नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटरनेट होता क्या है, इंटरनेट का डाटा आखिर हम तक पहुंचता कैसे है और इंटरनेट जो है वर्क कैसे करता है। ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कोशिश करेंगे इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट से जुड़ी हुई हर बात को बड़े ही आसान भाषा में हम आपको समझा सकें। चूँकि टेक्निकल सब्जेक्ट है यहाँ पे तो टेक्निकल वर्ड का भी यूज होगा, लेकिन जहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज होगा वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि उस वर्ड को अच्छे तरीके से सरल भाषा में डिस्क्राइब कर सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये बताते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट को आपको समझने के लिए इंटरनेट को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इंटर प्लस नेट। जहाँ इंटर का मतलब हो जाता है इंटरनेशनल और नेट का मतलब हो जाएगा नेटवर्क, यानी कि वैसा उपकरण जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि जोड़ने का काम करता है। अब कौन सा उपकरण होगा जो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को जोड़ने का काम करेगा, तो जाहिर सी बात है वो मोबाइल हो सकता है या फिर कंप्यूटर हो सकता है। अगर सिंपल शब्दों में हम यहाँ पे इंटरनेट को डिस्क्राइब करें तो इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट को इसलिए बनाया गया कि जिसके द्वारा जो है दो डिवाइस को, यानी कि दो कंप्यूटर या फिर दो से ज़्यादा कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सके। यही कारण है कि अगर हम इंडिया में बैठे हुए हैं और यूएसए में हमको जीमेल किसी को ईमेल करना है या फिर फेसबुक कुछ भी हमको अगर वहाँ पे सेंड करना है तो सेकेंड भी नहीं लगता है। यहाँ पे हम सिर्फ सेंड वाले बटन पर क्लिक करते हैं और 5 सेकंड के पहले भी जो है वो मैसेज यूएसए में जाकर पहुँच जाता है। तो इसे आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट जो है कितना फास्ट काम करता है। तो अब सिंपल शब्दों में आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट होता क्या है। अब हम आपको यहाँ पे ये बताते हैं कि इंटरनेट का डाटा जो है हम तक पहुँचता कैसे है। चूँकि जाहिर सी बात है, अगर हम ब्रॉडबैंड की बात करें यानी कि राउटर की बात करें जिसे हम नेट यूज करते हैं, तो उससे तो ये समझ में आता है कि चलिए उसका जो है केबल होता है, जिस केबल के थ्रू हमारे घर तक जो है इंटरनेट एक्सेस किया जाता है, इंटरनेट कनेक्ट किया जाता है और वाईफाई एरिया हमको कुछ मिल जाता है जहाँ पे बिना वायर के जो है हम इंटरनेट यूज करते हैं। लेकिन अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल से तो कोई भी वायर का कनेक्शन नहीं होता है, तो फिर जो है डाटा हम तक पहुंचता कैसे है। तो अक्सर लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि जो इंटरनेट का डाटा होता है वो हो सकता है यहाँ पे जो सिम का जो टावर होता है उसके द्वारा या फिर बादलों के ऊपर से जितने इंटरनेट का वायर होगा, केबल होगा, वो सब बिछा हुआ होगा और जिसके द्वारा जो है हम तक नेट डाटा पहुँचता होगा। तो ऐसा आज के डेट में बिल्कुल नहीं है, ये पहले हुआ करता था और उस समय जो है नेट काफ़ी स्लो काम करता था। लेकिन अगर एट प्रेजेंट आज की बात करें तो पूरे दुनिया की अगर यहाँ पे रेशियो देखा जाए तो 90% जो यहाँ पे इंटरनेट का केबल होता है वो समुद्र के रास्तों में बिछा हुआ होता है, यानी कि समुद्र के अंदर जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा हुआ होता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ऐसा वायर होता है इंटरनेट का जो समुद्र के अंदर जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल इसको बोलते हैं। ये काफ़ी मतलब सस्ता होता है और नुकसान भी इस पर काफ़ी कम पड़ता है। तो इसीलिए इंटरनेट का 90% जो वायर होता है वो समुद्र के अंदर बिछा हुआ होता है, जो कुछ निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी इस पे इन्वेस्ट करते हैं और वो जो है इनको देख रेख करते हैं। अब वहाँ से जितने आपको प्राइवेट कंपनी आपको जो दिख रहा है, जो कि आज के डेट में अगर इंडिया की बात करें तो जियो, एयरटेल, वोडा, इस तरीके की कुछ कंपनियां हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये वहाँ से जो है कनेक्शन लेकर जंगलों या फिर शहरों से होते हुए वो अपना वायर लेकर आप तक जो है डाटा पहुँचाने का काम करती है। तो इस तरीके से जो है आपके पास आपके मोबाइल या फिर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का डाटा यूज होता है। तो अब यहाँ पे ये तो आप समझ गए होंगे कि 90% जो डाटा है वो चलिए समुद्र के अंदर जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा हुआ है जिसके द्वारा हम तक पहुँचता है। तो फिर 10% जो डाटा है वो कहाँ रहता है, वो कैसे यूज होता है। तो 10% यहाँ पे डाटा जो है वो आप समझ लीजिए वो खुफिया एजेंसी के लिए होता है। उस 10% डाटा को जो है हम लोग यानी कि आम व्यक्ति जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, नहीं चला सकता है। इस बात को आपको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी हो जाएगा कि आप देखते होंगे सेना लोग जिस बॉर्डर पे जहाँ पे वो लोग काम करते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। आम नेटवर्क जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं जियो, एयरटेल, वोडा, वो तो वहाँ पे काम भी नहीं करता है। लेकिन उस परिस्थिति में वैसे जगह पर जो उनका वायरलेस होता है, जो वायरलेस मोबाइल आप देखते होंगे वो वहाँ पे काम करता है। तो ये समझ जाइए कि जहाँ पे प्राइवेट कंपनी यानी कि जियो, वोडाफोन काम नहीं कर रहा है वहाँ पे अगर वायरलेस मोबाइल उनका काम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यही खुफिया एजेंसी होता है जो आम व्यक्ति को प्रोवाइड यहाँ पे नहीं होता है। तो 90% जो डाटा है वो समुद्र के अंदर जो है उसका ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा हुआ है जिसके द्वारा आम व्यक्ति यूज करता है। लेकिन 10% जो डाटा होता है वो जो है खुफिया एजेंसी के लिए यूज होता है जिसको आम लोग एक्सेस यहाँ पे नहीं कर सकता है।
अब आपको यहाँ पे हम ये बताते हैं कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। इंटरनेट का वर्क जो है हम अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे कैसे यूज करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको 3 कैटेगरी को समझना पड़ेगा। और 3 कैटेगरी क्या हो जाता है, सबसे पहला ई सर्वर होता है। ई सर्वर का वर्क होता है कि दुनिया में जितना डाटा है जिसको आप गूगल पे या जहाँ पर भी जाकर सर्च करते हैं, वो सारा का सारा डाटा जो है ई सर्वर पे अपलोडेड होता है। इस बात को आपको समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास 4 पिक्चर है, यानी कि 4 पिक्चर हम रखे हुए हैं, तो उसको पेन ड्राइव में हम डाल देते हैं। तो पेन ड्राइव एक ऐसा उपकरण है जिसमें हम अपनी डाटा को स्टोरेज करते हैं, डालते हैं। ठीक उसी तरीके से दुनिया में जितना सारा डाटा है उसको ई सर्वर पे अपलोड किया गया है। तो एक पॉइंट ई सर्वर आप समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये लेना पड़ेगा कि जो सर्विस इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो ब्रॉडबैंड को तो आप छोड़ दीजिए, बाकी प्राइवेट अगर निजी कंपनी की हम बात करते हैं, जैसे सिम जिसको बोलते हैं, तो वोडा, आइडिया, जियो या फिर एयरटेल, इसके थ्रू जो है ये लोग जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। तो एक तो आपको उधर ई सर्वर, और दूसरा हो गया जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और तीसरा हो जाता है मेरे मोबाइल या फिर कंप्यूटर का क्रोम ब्राउजर। ये 3 चीज आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे जाते हैं, जहाँ पे हम गूगल ओपन करते हैं, और गूगल पे जाके अगर हम किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं तो उसका रिजल्ट हम तक कैसे पहुंचता है, ये आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पे गए और वहाँ पे किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं। वो क्रोम ब्राउजर का काम होता है कि वो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है कंपनी, उसके पास तक वो पहुँचाता है। और वो जो सर्विस है इंटरनेट कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है, वो ई स्टोर से, यानी कि जहाँ पे वो ई सर्वर रखा गया है, वहाँ से जो है आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है। तो ये आप अगर क्रोम ब्राउजर पे सर्च कर रहे हैं तो 2 अदर जगह है जहाँ पे एक तो इंटरनेट सर्विस जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, और तीसरा हो जाता है ई सर्वर, जहाँ पे सारी डाटा स्टोरेज है। तो ये तीसरे के जगह से होकर आपके पास ये जो डाटा है वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप सोचते होंगे कि चलिए गूगल पे हम कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो ये दूसरा कोई जानता नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। क्रोम ब्राउजर में एक तो सबसे पहले आपके पास डाटा स्टोरेज होता है जो आप जानते हैं। चलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो हिस्टोरी में जाकर उसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा 2 व्यक्ति है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसके पास डाटा होता है, और तीसरा जो है ई सर्वर, जहाँ से आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा हुआ होता है। यानी कि इस तरीके से आपके पास कोई भी डाटा या फिर इंफॉर्मेशन पहुंचता है। अब यहाँ पे ये समझेंगे कि कई लोग सोचते होंगे कि नहीं, क्रोम ब्राउजर पे हम अगर किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन करते हैं तो इसमें जो है कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है वो बीच में क्यों आता है, डायरेक्ट ई सर्वर से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचता है। तो इस बात को आपको समझने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि अगर हम जियो सिम यूज कर रहे हैं, तो जियो सिम अगर अपने साइट पे किसी वेबसाइट को अपलोड नहीं किए हुआ है, यानी कि उस वेबसाइट को अथॉरिटी नहीं दिए हुआ है, तो अगर उस वेबसाइट के बारे में हम जियो सिम पे जाकर सर्च करते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जियो सिम जो है अपने वेबसाइट से उसका जो डाटा है वो हटा दिए हुआ है। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि ई सर्वर के पास से ही जो है होते हुए सिम कंपनी के पास जाती है, और वहाँ से मेरे क्रोम ब्राउजर में डाटा आता है। तो इस तरीके से 3 पॉइंट जो था, ये 3 पॉइंट से घूमकर मेरे मोबाइल या फिर कंप्यूटर में डाटा आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट होता क्या है, और इंटरनेट का डाटा हम तक पहुंचता कैसे, और इंटरनेट का जो वर्क है वो कैसे होता है। और लास्ट में आपको ये बता देते हैं कि अगर आपके मन में ये हुआ कि इंटरनेट का आविष्कारक कौन है, कौन जो है इंटरनेट को खोज किए हुआ है, तो यहाँ पे एक नाम लेना उचित नहीं होगा। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं तो एक नाम आपको मिल जरूर जाएगा, लेकिन इंटरनेट एक ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार इसको बनाया गया और ये डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इंटरनेट को डेवलप किया गया है, और आज के डेट में पूरे दुनिया में जो है इंटरनेट अपना पाँव फैला चुका है। तो एक व्यक्ति को यहाँ पे ये देना उपाधि कि ये इंटरनेट का आविष्कारक है, ये मेरे ख्याल से, या फिर अगर आप गूगल पे जाकर सर्च भी करेंगे तो यही ऑप्शन आएगा कि एक व्यक्ति को इस पर आप नहीं बोल सकते। इसमें कई सारे साइंटिस्ट है, कई लोग आविष्कारक हैं, जो सारे लोग इसमें मिलकर इंटरनेट को आज के डेट में पूरी दुनिया में फैलाया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे इंटरनेट से जुड़ी हर रहस्य के बारे में।